हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्नी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे गॉस लॉ और गॉस थ्योरम में गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से आएगा वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है क्यू। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out from the surface। यानी कि सतह से बाहर आने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो हमें पता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो फ्लक्स जो होगा टोटल चार्ज होगा क्यू प्लस क्यू, क्योंकि सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है 2q। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर टोटल फ्लक्स, ये हमारा कुल फ्लक्स होगा, यानी कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। चलिए बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ कैसे हुआ है गॉस लॉ? गॉस के प्रमेय को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो मान लीजिए ये एक सरफेस है जहां पर चार्ज क्यू है, और ये एक मैंने क्या कर दिया, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट कट डाउन कर दिया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, जो टोटल फ्लक्स आ रहा होगा, हम जानते हैं इस सतह से जो कुल फ्लक्स आ रहा होगा वो होता है क्यू अपॉन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डी ए। यही हमारे पास फ्लक्स होता है E डॉट डी ए। डॉट जब भी हटता है तो हम जानते हैं फॉर्मूला बन जाता है ई डी ए कॉस थीटा, है ना। डॉट प्रोडक्ट जब भी हटता है, डॉट हटता है, कॉस थीटा आता है। ई यहाँ पर क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र है ई हमारे पास। और अगर ई हमारे पास विद्युत क्षेत्र है किस आवेश द्वारा, क्यू आवेश द्वारा, तो लेट अस कंसीडर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वो निकलता है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। इसको पुट कर देंगे हम अब इक्वेशन में। उपयुक्त समीकरण में इसको लगाने पर हमें पता है जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, है ना। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब इसमें से मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मतलब होता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। याद रखिएगा डी ओमेगा का मान होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम जैसे इस डी ओमेगा को ऊपर यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा का मान होता है 4 पाई, ये है सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण। तो अगर हम फाई ई बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और यहाँ पर 4 पाई रख दें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड हेंस दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस प्रमेय को सिद्ध हमने यहाँ पर इसे कर दिया, सिंपल। चलिए एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
find the electric flux when the electric field of 20 Newton per coulomb is incident या मैं बोलूं is passing through a surface of area of cross section (5 centimeter square) which is held perpendicularly. एक सतह जिसका काट क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है को 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इसका या मैं बोलूं इसके द्वारा या इसका फ्लक्स ज्ञात करें। इसका फ्लक्स ज्ञात करें। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे बोला एक सतह जिसका काट क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है को 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इसका फ्लक्स ज्ञात करें। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पर दिया होगा, हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि काट क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दे रखा है, काट क्षेत्रफल ए हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 गुणा 10 की घात -2, अब स्क्वायर है तो बन जाएगा 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर। कैसे रखा है? लंबवत रखा है, यानी कि सतह को 90 डिग्री पर रखा है, यानी कि काट क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होगा 0, यानी कि एंगल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यानी कि इन दोनों के बीच के कोण की मैं बात करूं थीटा, तो थीटा यहाँ पर होगा 0 डिग्री। ये बात याद रखना, क्योंकि इन दोनों के बीच सेम यहाँ पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है। तो हमें क्या निकालना है? हम जानते हैं हमें फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी या ई डी ए कॉस थीटा। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ई बराबर, ई की वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और थीटा की मान आएगी cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 डिग्री लगाओगे तो 5e इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 पंजे 100 गुणा 10 की घात -4 गुणा 1, तो बन जाएगा हमारे पास 100 बटा 1 2 3 4, तो 1 2 कट जाएगा, 1 2 तो आएगा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ यानी कि गॉस नियम के अनुप्रयोग। गॉस नियम के अनुप्रयोग, ठीक। तो पहला हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि अनंत आवेश की अनंत आवेशित अनंत रेखा द्वारा वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए एक वायर है हमारे पास जिसमें हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है प्लस 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 प्लस। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। हमसे यहाँ P बिंदु पर क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र पूछा है। हमें पता है यहाँ से वैद्युत क्षेत्र बाहर जा रहा होगा, यहाँ से एरिया एलिमेंट भी बाहर जा रहा होगा, यहाँ से एक वैद्युत क्षेत्र यूं बाहर जा रहा होगा और एरिया भी यहाँ पर यूं बाहर जा रहा होगा, इधर से भी वैद्युत क्षेत्र ई बाहर जा रहा होगा और एरिया एलिमेंट डी ए बाहर जा रहा होगा, और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर जा रहा होगा और एरिया एलिमेंट डी ए बाहर जा रहा होगा। यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए, सॉरी एक सेकेंड है, वैद्युत क्षेत्र आवेश से होते हुए जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा होगा और एरिया यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एरिया एलिमेंट यहाँ पर ऐसे जा रहा है। ये एरिया एलिमेंट हो गया डी ए और ये चला गया वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इन दोनों के बीच यहाँ का कोण भी 90 डिग्री है, इधर भी कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 90। यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स हमें यहाँ मिलेगा जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं इस पूरे की लंबाई l है। तो हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। तो हम जानते हैं अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा होता है। मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट पी डैश की, ठीक है, एट पी डैश। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है। किसके बीच होता है एंगल, थीटा, थीटा होता है ई और डी ए के बीच का एंगल। तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 इंटीग्रेशन ई डी ए, और फाई ई बराबर आ जाएगा, ई बाहर का आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए आ जाएगा, फाई ई ऐसे ही और डी ए का बन जाएगा ए। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास फाई ई बराबर ई ए, ई की मान निकाला जाए तो फाई बराबर अपॉन में ए आ जाएगा। फाई ई अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, अप्लाइंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस के नियम अनुसार, गॉस के नियम अनुसार अगर हम देखें तो E बराबर क्या आता है, फाई ई बराबर क्या होता है, तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो A क्या होता है, एरिया होता है ना। एक सेकंड, E बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। A यहाँ पर क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अब ज्यादा ध्यान से देखेंगे, if lambda is the surface charge density,
यानी कि जो लैम्डा है, यदि लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व है, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं चार्ज की जगह यहाँ पर लैम्डा एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन में, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, जहां पे ए क्या है, एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का घुमाव क्षेत्रफल, चाप क्षेत्रफल, और ये हमारे पास होता है 2 पाई आर, और एच की जगह यहाँ एल हो जाएगा क्योंकि एल यहाँ पर लंबाई है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं कि हमने यहाँ पर लैम्डा क्या है और ये लैम्डा जैसी और भी कौन सी चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज में अगर हम देखेंगे तो हमने एक लाइन चार्ज की बनाई है, एल लेंथ की बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है, तो हम जानते हैं फ्लक्स निकालना है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा होता है, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इस पी पॉइंट में, पी डैश की बात करूं मैं, पी पॉइंट। तो यहाँ पर हमने लगाया ई डी ए, ई बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन ए बन गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए, या फिर मैं कह सकता हूँ फाई ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, ई बराबर आ जाएगा फाई ई अपॉन में ए, फाई की जगह आपने लगा दिया गॉस थ्योरम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए यहाँ पर बन गया। अब ए यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया है। लैम्डा यहाँ पर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व वगैरह है हमारा लैम्डा, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्यू बराबर लैम्डा एल, इस क्यू का मान को हमें यहाँ लगा देना है। तो यहाँ बन जाएगा लैम्डा एल अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो ई बराबर होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह आप लैम्डा एल लगा दें, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा एल क्यू की जगह, तो लैम्डा एल अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर फॉर्म में था ना, बेलनकार सतह पे था, उसका क्षेत्रफल है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच होता है, एच की जगह हमने क्या ले लिया, एल, एल मतलब लंबाई। तो इस ए को हम यहाँ पे लगाएंगे तो लैम्डा एल नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये होता है न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया एक इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसी इन्फिनाइट शीट से, यानी कि अनंत चादर द्वारा कैसे हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो आज की क्लास में इतना ही, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।